हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरडीए 2020 के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आरडीए की फुल फॉर्म, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। आरडीए वॉज पब्लिश्ड 1943 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आरडीए जो पब्लिश हुआ था ये हुआ था 1943 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो वही हम इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, गर्भावस्था में विटामिन ए की मात्रा लेनी चाहिए। ये कितनी लेनी चाहिए? 600 इंटरनेशनल यूनिट। ये आपको याद रखना है। प्रेगनेंसी में विटामिन ए की मात्रा 600 इंटरनेशनल यूनिट की आवश्यकता होती है। और एक सामान्य महिला का बॉडी वेट कितना रखा गया है? ये रखा गया है 55 केजी। देखिए ये आरडीए 2020 के अकॉर्डिंग है। आरडीए 2010 में ये जो महिलाओं का वेट था, अगर आपसे पूछ लिया जाता है पहले क्या वेट था, ये था 50 केजी। इसमें +5 किया गया है तो अब हो गया है 55 केजी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक 55 केजी सामान्य महिला का आरडीए 2020 के अनुसार उसका वजन गर्भावस्था में हो जाएगा। यानी प्रेगनेंसी में जो एक महिला का, सामान्य महिला का इसमें वजन रखा गया है आरडीए 2020 के अकॉर्डिंग, वो रखा गया है 55। तो नॉर्मल है, उसमें +10 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 65 केजी। ये हमारा प्रेग्नेंट लेडी के लिए वजन रखा गया है आरडीए 2020 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे, सामान्य कार्य करने वाले पुरुष को आयरन की आवश्यकता कितनी होती है? ये होती है 19 mg यानी 19 मिलीग्राम। ये तो हो गई पुरुष की बात, आयरन की आवश्यकता। अब हम देखेंगे सामान्य महिला को आयरन की आवश्यकता कितनी होती है? ये होती है 29 mg 29 मिलीग्राम। यानी महिला को पुरुष से ज़्यादा आयरन की आवश्यकता होती है और उससे भी ज़्यादा आयरन की आवश्यकता होती है शिशु को। कितनी होती है? 30 mg यानी 30 मिलीग्राम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सामान्य कार्य करने वाली महिला को मैग्नीशियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? मैग्नीशियम की ये होती है 325 mg यानी 325 मिलीग्राम। ये सामान्य कार्य करने वाली महिला को मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, 16 वर्ष की लड़की के लिए ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है। देखिए जो 16 वर्ष की लड़की है उसके लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है, यानी ऊर्जा की, ये होती है 2500 कैलोरी। नेक्स्ट देखेंगे, साधारण श्रम श्रेणी के पुरुष के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? यानी जो सेडेंट्री वर्कर है पुरुष, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता रखी गई है 2110 किलो कैलोरी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय पुरुष की प्रोटीन की आवश्यकता है। भारतीय जो वयस्क है, प्रौढ़ पुरुष है, उसकी प्रोटीन की आवश्यकता है पर डे 65 ग्राम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अत्यधिक क्रियाशील महिला को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो अत्यधिक क्रियाशील महिला है उसको प्रोटीन की आवश्यकता पर डे होती है 45.7 ग्राम। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो आपने पढ़ ही लिया है इसकी फुल फॉर्म, और ये पब्लिश्ड कब हुआ था? 1943 में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, गर्भवती महिला जो कि मॉडरेट वर्कर है, मध्यम श्रेणी में आती है, उसे ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? ये होती है 2480 किलो कैलोरी। और एक सामान्य वर्ग की जो महिला है उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है 1660। यानी यहाँ पर ये गलत दिया गया है। सामान्य जो महिला है, सेडेंटरी वर्कर वूमेन है, उसको प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है 1660 किलो कैलोरी। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, उसमें आप ये करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर 2180 नहीं पढ़ना है। सामान्य महिला को ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? ये होती है 1660 किलो कैलोरी पर डे। नेक्स्ट देखेंगे, चेंजेस ऑफ बॉडी वेट। यानी 2010 जो आरडीए था हमारा, उसमें क्या इसमें बॉडी वेट रखा गया था और आरडीए 2020 में क्या चेंजेस हुए, ये एक बार हम देख लेते हैं, मैन एंड वुमेन दोनों के। मैन का जो था बॉडी वेट आरडीए 2010 में ये था 60 केजी एंड वुमेन का, जैसे मैंने आपको बताया है, ये था 50 केजी। अब इसमें चेंजेस क्या हुआ है आरडीए 2020 में? मैन का वेट जो है 60 + 5 इसमें कर दिया है, यानी मैन का जो वेट हो गया है 65 केजी हो गया है एंड वुमेन का वेट हो गया है +5, और 50 में +5 कर दिया है, ये हो गया है 55 केजी। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। आरडीए
2010 में एंड RDA 2020 में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स देख लेते हैं जो कि पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। NNMB इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1992-93 में ये स्टार्ट हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे थर्ड WHO, ये तो सभी को पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये कब से स्टार्ट हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे IAP इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1963 में। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके कुछ पॉइंट। अब हम देखेंगे रेफरेंस बॉडी वेट मेल एंड फीमेल कितना रखा गया है। जो संदर्भित बॉडी वेट है मेल एंड फीमेल का रखा गया है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। जो संदर्भित बॉडी वेट मेल एंड वुमेन का रखा गया है ये है 18.5 to 22.9 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। रेफरेंस एज क्या रखी गई है मेल एंड फीमेल की, ये 2010 में थी 20 to 39 ईयर, ये 2010 के अकॉर्डिंग, और 2020 में ये हो गई है 19 to 39 ईयर, यानी इसमें -1 ईयर कर दिया गया है 2010 के 10 में, और 20 में इसके अकॉर्डिंग मतलब हो गई है यहाँ पर -1 यानी 19 to 39 ईयर। नेक्स्ट देखेंगे रेफरेंस हाइट मेल एंड फीमेल की क्या रखी गई है। देखिए ये जो रेफरेंस यहाँ पर एज वेट एंड हाइट दी गई है, इन तीनों में से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, तो आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। रेफरेंस हाइट मेल एंड फीमेल की रखी गई है 2010 के अकॉर्डिंग, मैन की जो हाइट थी वो थी 5.6 फीट एंड वुमेन की थी 5 फीट। तो आइए आपको याद रखना है 2010 के अकॉर्डिंग। अभी क्या हो गई है 2020 में मैन की हाइट हो गई है 5.8 फीट एंड वुमेन की हाइट जो रखी गई है 5.3 फीट रखी गई है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। डाइटरी फाइबर को RDA 2020 में पहली बार सम्मिलित किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइबर की मात्रा 2000 किलो कैलोरी पर 40 ग्राम होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा गया है कि 2000 किलो कैलोरी पर कितना फाइबर हमें लेना चाहिए, ये लेना चाहिए 40 ग्राम। फाइबर हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करने में मदद करता है, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स और हम देख लेते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। RDA की फुल फॉर्म, RDA कब पब्लिश हुआ था, 1943 में। फुल फॉर्म हम देखेंगे फर्स्ट EAR एस्टिमेट एवरेज रिक्वायरमेंट। देखिए फुल फॉर्म से जरूर क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो हमें फुल फॉर्म भी देखनी जरूरी है, कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको मिल सकता है वहाँ पर। फर्स्ट है EAR एस्टिमेट एवरेज रिक्वायरमेंट। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1949। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च 1929। फोर्थ आ जाती है NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन 1918। लास्ट जो आ जाती है सबको पता है, फसाई जिसको बोलते हैं हम, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 का ये एक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें जो RDA 2020 है उसमें मेन की जो 3 कैटेगरी दी गई है, सेडेंटरी मॉडरेट एंड हैवी, एंड वुमेन की जो 3 कैटेगरी दी गई है, सेडेंटरी मॉडरेट हैवी, उनके लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता रखी गई है, ये हम देखेंगे। मैन जो है इसका वेट मैंने आपको बता दिया है, RDA 2020 के अकॉर्डिंग 65 kg रखा गया है। अब हम इसकी बात करेंगे सेडेंटरी वर्कर में जो मैन आ जाता है, उनकी जो पर डे रिक्वायरमेंट होती है कैलोरी की, ये होती है 2110 किलो कैलोरी। मॉडरेट वर्कर को ये रिक्वायरमेंट होती है 2710 किलो कैलोरी, एंड हैवी वर्कर को रिक्वायरमेंट होती है 3470 किलो कैलोरी पर डे, ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे वुमेन के बारे में। वुमेन का वेट कितना रखा गया है हमने बताया अभी आपको, RDA 2020 के अकॉर्डिंग 55 kg रखा है। अब हम देखेंगे इसमें जो 3 कैटेगरी दी है, सेडेंटरी, मॉडरेट एंड हैवी। सेडेंटरी वर्कर वुमेन के लिए पर डे जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ये मैंने आपको बताया लास्ट में 1660, यानी सेडेंटरी यानी सामान्य महिला को पर डे 1660 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। मॉडरेट वर्कर वुमेन को 2130 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है पर डे। हैवी वर्कर जो वुमेन है उनको आवश्यकता होती है 2720 किलो कैलोरी पर डे, ये आपको ध्यान रखना है मैन एंड वुमेन दोनों का। अब हम देखेंगे प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग जो मदर होती है उनके लिए,
ये वेट रखा गया है जो कि हमने आपको बताया अभी 55 में प्लस 10 ऐड करेंगे, यानी प्रेग्नेंट महिला का जो वेट हो जाएगा 65 केजी रखा गया है। एंड जो प्रेगनेंसी में कैलोरी की अतिरिक्त ऊर्जा होती है वो होती है 350 किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता प्रेग्नेंट लेडी को होती है। अब हम देखेंगे लैक्टेटिंग जो मदर हैं उनको 0 to 6 मंथ वाली लैक्टेटिंग मदर जो होती है उनको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है +600। 7 to 12 मंथ जो लैक्टेटिंग मदर होती है उनको ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता होती है +520 यानी 520 किलो कैलोरी की। ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। लैक्टेटिंग मदर का 0 to 6 मंथ में 600 है एंड 7 to 12 मंथ की जो लैक्टेटिंग मदर है उनको 520 किलो कैलोरी प्रतिदिन अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखेंगे इन्फेंट यानी जो शिशु हैं उनको कितनी आवश्यकता होती है एनर्जी की। 0 to 6 मंथ बेबी को आवश्यकता होती है 550 किलो कैलोरी। 6 to 12 मंथ बेबी को एनर्जी की आवश्यकता होती है 670 किलो कैलोरी पर डे। नेक्स्ट हम देखेंगे चिल्ड्रन यानी जो बाल्यावस्था आ जाती है हमारी, सॉरी बाल्यावस्था तो नहीं कहेंगे बट जो एक साल से बड़े बच्चे हैं उनके बारे में। 1 साल से 3 साल तक के बच्चे को पर डे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 1010 किलो कैलोरी एंड 4 to 6 ईयर के बच्चे को आवश्यकता होती है एनर्जी की 1360 किलो कैलोरी पर डे। 7 से 9 साल के बच्चे को 7 to 9 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको आवश्यकता होती है पर डे एनर्जी की 1700 किलो कैलोरी। नेक्स्ट देखेंगे जो बॉयज़ हैं 10 to 12 ईयर्स उनको पर डे एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है 2220 कैलोरी की। गर्ल्स आ जाती हैं जो 10 to 12 ईयर्स की, उनको पर डे एनर्जी की आवश्यकता होती है 2060 किलो कैलोरी पर डे। अब बॉयज़ जो 13 to 15 ईयर्स के आते हैं उनको पर डे एनर्जी की आवश्यकता होती है 2860 किलो कैलोरी। गर्ल्स जो 13 to 15 ईयर्स होती हैं उनको पर डे एनर्जी की आवश्यकता होती है 2400 किलो कैलोरी। बॉयज़ जो 16 to 18 वर्ष यानी वयस्कावस्था जो होती है किशोरावस्था, वयस्कावस्था नहीं बोलेंगे, किशोरावस्था में जो बॉयज़ होते हैं 16 to 18 ईयर्स के उनको एनर्जी की पर डे आवश्यकता होती है, ये होती है 3320 किलो कैलोरी पर डे। गर्ल्स जो आती हैं 16 to 18 ईयर्स उनको पर डे एनर्जी की आवश्यकता होती है 2500 किलो कैलोरी। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा उसमें कुछ और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है या फिर पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो डाटा होते हैं वो मोस्ट ऑफ उनमें हमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसलिए इनको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी ज़रूर बताएं। थैंक यू।